Today we discuss about if statement in a Python। आखिरकार Python में if statement किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इनपुट लेना हमने सीख लिया। यहाँ पर हमने नंबर डिक्लेयर किया, नंबर टेकन इनपुट। इनपुट हमने एक प्रॉम्प्ट लिया है हमारा फंक्शन, जिसमें हमने लिखा है इंटर द नंबर। और जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइप कन्वर्जन किया है इंट लगाकर। ये हम जानते हैं यहाँ पर टाइप कन्वर्जन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम इनपुट जो नंबर ये फंक्शन जो है वो कुछ जब भी डाटा लेता है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा लेता है। वो जब भी डाटा लेता है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा लेता है, लेकिन हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा नहीं चाहिए, हमें इनपुट के फॉर्म में इंट के फॉर्म में डाटा चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर इंट कन्वर्जन किया है। अब मेन बात है, देखो यहाँ पर इफ़ हम जानते हैं, यहाँ पर कंडीशन इसका सिंटेक्स होता है इफ़। यहाँ पर कंडीशन हमने किया कि नंबर जो है ग्रेटर देना चाहिए 0 के। यहाँ कॉलम दे दिया है इसका प्रिंट और स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एफ, यहाँ पर उसके बाद नंबर इज, पहले इसको आउटपुट करा के देखते हैं, उसके बाद व्हाट इज हैपन। ओके, यहाँ पर मैंने शायद ओके नंबर डालते हैं 56 एंड इंटर। 56 इज ग्रेटर देन द 0। यहाँ पे ये मेरा आउटपुट जो है शो करा 56 इज ग्रेटर देन द 0, ठीक है। यहाँ 56 हो गया। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है ये, यहाँ पर जैसा देखा होगा हमने इस नंबर को यहाँ प्रिंट कराया है इज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक तरीका होता है डॉट फॉर्मेट, हम लोग ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर एफ स्ट्रिंग इसको हम कहते हैं। कैसे होता है इसका डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज अ एफ स्ट्रिंग। आखिरकार एफ स्ट्रिंग होता क्या है। एफ स्ट्रिंग इज अ वे टू इंसर्ट अ वेरिएबल। एफ स्ट्रिंग जो है एक तरीका है वेरिएबल को इंसर्ट करने का इनसाइड ए स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से हम वेरिएबल इंसर्ट करें यूजिंग द पैराथेसिस का मदद से हम लोग स्ट्रिंग के अंदर जो है वेरिएबल को इंसर्ट करते हैं, जो कि 3.6 पाइथन में ये किया गया था, इंट्रोडक्शन किया गया था। इसमें क्या करना है, पहले हमको एफ देना है, इसका एफ करके उसके बाद डबल कोट के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो हम देंगे। उसके बाद पैराथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग जो है जो बाहर हम आप लिखना चाहते हैं नंबर के बाहर, जैसा कि हमने वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं, इज अ वेरी क्लियर। से यूजिंग नंबर वेरिएबल इनसाइड ए स्ट्रिंग। नंबर वेरिएबल से नेम, तो यहाँ पर हमने एक किसी लड़के का नाम लिखा है केशव। अब प्रिंट देखिए, एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखा है माई नेम इज, और उसके बाद कोड के अंदर पैराथेसिस के अंदर हमने इस वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाया, पुट कर दिया। तो जब इसके हम प्रिंट आउट करवाएंगे तो आउटपुट जो हमारा कुछ इस तरह से माई नेम इज केशव, यहाँ पर ये स्ट्रिंग में जो है ये वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा। इंसर्टिंग नंबर किस तरीके से, वो जो हमारा इफ का प्रोग्राम था वहाँ पर इसी कंसेप्ट का यूज़ किया गया था। जैसे यहाँ पर एज हमने 20 लेकर रखा है, और प्रिंट एफ आई एम, देखिए इस नंबर को हमने इंसर्ट किया एज ईयर ओल्डर, आउटपुट में आई एम 20 ईयर ओल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे डूइंग द मैथ इनसाइड द स्ट्रिंग, यहाँ पर x हमने 5 लिया है और y का वैल्यू हमने जो है 10 लिया है, ठीक है। प्रिंट f लिया है, सम ऑफ x एंड f इज पैराथेसिस के अंदर हमने जोड़ कर रखा है, और यहाँ पर आंसर देखोगे सम ऑफ x एंड y इज 15, ठीक है। वी कैन राइट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैराथेसिस। पैराथेसिस के अंदर जो हम एक्सप्रेशन जो है वहाँ पर लिखते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो केशव हमने लिखा है, मार्क्स 95 लिखा है, प्रिंट नेम स्कोर। यहाँ पर दो वेरिएबल्स एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखा है हमने, जैसे स्कोर हमारा 95 और मार्क्स। यहाँ पर नेम हमारा केशव आ जाएगा, स्कोर 95, काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। दूसरी तरफ तुम यहाँ पर देखोगे एग्जाम्पल 5 जो फॉर्मेटिंग डेसिमल वैल्यूज है, पाई का वैल्यू हमने लिखा है, यहाँ पर इसको हमने प्रिंट करवाया। यहाँ पर इसका मतलब होता है कॉलन पॉइंट टू एफ, यानी कि डिसमल के 2 डिजिट तक हमको प्रिंट कर देखा, मीन्स 2 डिजिट आफ्टर डिसमल प्रिंट किया है। सो जो कि यहाँ पर 3.14 जो है वैल्यू ऑफ द पाइप, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर। पाइथन की बात करें तो यहाँ सबसे पुराना तरीका था
स्ट्रिंग को, जैसे हम लोग माई एज लिख लेते हैं प्लस स्ट्रिंग str करके तब एज को हम लोग लिख लेते हैं, जो कि बहुत ही पुराना तरीका है। नया ई फॉर्मेट मेथड जो है माई एज उसके पैरेंथेसिस सब डॉट फॉर्मेट एज लिख लेते हैं, जो कि एक बेटर है और बेस्ट और इजीएस्ट रहेगा कि आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल करें। एफ माई एज इज एज, जो अभी हमने पढ़ा है। दोस्तों समरी का ध्यान दें तो स्टार्टिंग में एफ स्ट्रिंग करना है, डबल कोट इसके अंदर स्ट्रिंग लिखना है। अगर कोई वैल्यू आपको पुट करना है वेरिएबल एक्सप्रेशन के इनसाइड में तो पैरेंथेसिस का हम इस्तेमाल करेंगे। मेक द कोड शॉर्टर एंड क्लियर, जो हमारे कोड को शॉर्टर एंड क्लियर बताता है। ओके, हम अपने इफ के यहाँ पे प्रोग्राम पर आ गए हैं, इसे फिर रन करवाते हैं। जो कि नंबर पूछ रहा है 6 और स्टेटमेंट आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर आया। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम में, जो कि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाया कि ग्रेटर देन 0 हो जाइए। तो क्या हुआ कि हम वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ, सॉरी इसको सेलेक्ट नहीं करने का, माइनस, अगर हम -1 इसका वैल्यू देते हैं तो स्टेटमेंट आउटसाइड इफ, क्योंकि यहाँ पर ये हमने कंडीशन है कि नंबर जो है हमारा 0 से ज़्यादा हो तभी इस स्टेटमेंट को तुम चलाओ, ठीक है। तो एक छोटा सा हमारा यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ पर इसको हम रन करेंगे तो बड़ा इजी सिंपल सा यहाँ प्रोग्राम है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हमने लिया है एक्स और टोटल। यहाँ कंडीशन लगा जो है कि एक्स का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये जो अंदर काम करेगा। टोटल में यहाँ कुछ इस तरीके से ये लिखाएगा, टोटल प्लस एक्स, ठीक है ना, यहाँ कॉमा नहीं देना, ये उसके बाद टोटल में ही स्टोर कराएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अब देख ही लो कि पहले से यहाँ 1 हम स्टोर रखें, यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो इसका आंसर जो है 5 आ जाएगा 0 में जुड़कर। देखो आ गया 5, ठीक। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट के बारे में हमको डिस्कस करना है जिसका नाम है इंटेंशन, जो पाइथन में देखो यहाँ इससे पहले जितना भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने डिस्कस किया था वहाँ पर इफ़ के साथ हम लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते थे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, और इसके अंदर जो हम कोड लिखते थे जो कि एग्जीक्यूट होता था। लेकिन पाइथन में पैरेंथेसिस की जगह जो हम लोग हैं वो इंटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने इफ़ के बाद 4 स्पेस छोड़ा है, यूजुअली 4 छोड़ा जाता है, आप जितना मन उतना छोड़ सकते, लेकिन 4 छोड़ा जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है ये इसे पाइथन को पता चलेगा कि ये जो है इफ का स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूशन कोड है, ठीक है ना। अगर विश्वास नहीं है बच्चों, देखो इसको हम लोग पहले तो हटाओ इसको यार, फिर से यहाँ एग्जीक्यूट करना होगा हमको पटापट, ठीक है। यहाँ इसका स्पेस हटा देते हैं, बिकॉज एरर, देखो टोटल यहाँ एरर हमने प्राप्त किया लाइन 6 में। कारण क्या है इसका, यहाँ पे ये जो है यहाँ पर एरर का कारण है कि